हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें हमने ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेशन मेथड कवर कर लिया है। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हमें यहां पर ये देखना होगा कि भाई एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की नजर आती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, ये हम सीखने वाले हैं आज के अपने लेक्चर में। आइए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना कि क्या डिजाइन होता है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करें तो उसमें आपको मिलेगा एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव प्लस, फिर आपको क्या करना है भाई, लिखा होगा पी एक्स वाई, यानी कि यहां पर p है जो कि फंक्शन है x का, और वो y के साथ यहां पर लिखा होगा, और इक्वल्स टू क्यू एक्स, यानी कि इधर भी एक फंक्शन है q जो कि फंक्शन है x का। तो अगर इस डिजाइन का आपका क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या बता रहे हैं कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। सही है ना? तो क्या करना है भाई, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, देखिए इसको समझने के लिए यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन भी ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन है dy ओवर dx प्लस y अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कि क्या ये जो क्वेश्चन का डिजाइन है वो इस तरह मैच हो रहा है। तो देखिएगा, इसमें dy अपॉन dx प्लस माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, मतलब प्लस माइनस कुछ होगा। फिर क्या है भाई, एक फंक्शन चाहिए हमें x का और वो y से मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो p है वो है 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स जो है वो y से मल्टीप्लाई होकर लिखा गया है। और फिर क्या है साहब, q। तो ये q जो है ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो p और q ये दोनों मुझे मिल गए, ये भी x के रिस्पेक्ट में दे रखा है और ये भी x के रिस्पेक्ट में ही आपको मिलेगा। अब क्या करना है भाई, अब आपको इसको देखना है भाई सॉल्व किस तरह करते हैं। तो आपको यहां पर देखिए सॉल्यूशन जो इसका होगा वो कुछ इस तरह से होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अभी इसके पास चलेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब आप इसको लिखेंगे तो फिर इस पूरे का आपको इस तरह से है ना इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये पूरी एक वैल्यू हो जाएगी इस तरह से, और प्लस कर देंगे c। ये बस इसका आंसर होता है कि अगर कोई क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है तो उसका आंसर ये होगा। अब इसमें एक बात बस रह जाएगी कि साहब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। ये जो p आपको दिया गया है, जो भी यहां पर वैल्यू है ना, तो उसको पहले आप निकाल के अलग कर लेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि p की वैल्यू क्या है। और उस p का आपको क्या करना है साहब, p का आपको इंटीग्रेशन करके उसके सर पर रख देंगे e के ऊपर, और वही वैल्यू कहलाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किस तरह से होगा, देखिए उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो यहां पर देखिए हमें पता है कि भाई हमारा p क्या है और q क्या है ना। अब हमें चाहिए e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, और ये जो होगा ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम करते क्या है कि इसको इसके सर पे तो रखेंगे, बाद में पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे साहब, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p, और जो आंसर आएगा वो ई के सर पे चला जाएगा बाद में। तो घबराना नहीं है आपको इस पूरे डिजाइन को देख के, समझिए। देखिए तो क्या करना है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए p क्या है हमारा 1 अपॉन एक्स, और हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या होता है, log x। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर e रेज टू दी पावर log x हो जाएगा। और जब आप जानते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ जो वैल्यू आपको मिलेगी वो x मिलेगा। क्या बचेगा, x। ये हो जाएगा आपका
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अब क्या करना है देखिएगा, यहां पर आना है आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मिल जाएगा तो उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। सॉल्यूशन देखिए हम यहां पर आपके लिए लिखने वाले हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा रैंडम फॉर्म में लगेगा क्योंकि मैं एक एक खाली बात समझा रहा हूं कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, फिर एक प्रॉपर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो खैर यहां पर आ रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आया है x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ किस चीज का इंटीग्रेशन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आ रहा है देखिए q है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x, और इसको इंटीग्रेट करके प्लस c लगाना है। yx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा ना ये, प्लस c। और फाइनली आप ये कह सकते हैं कि yx इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा c। बस यही है हमारा फाइनल आंसर। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन होगा उसे देखिए कि क्या वो लीनियर फॉर्म में है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच किया। मैच करने के बाद हमें चाहिए p और q, तो p और q अलग अलग कर लीजिए। p मिल जाएगा तो उस p को इंटीग्रेट करके रख लीजिए। वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e के सर पर रख दीजिए उसको, और फिर e और log जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा या जो भी वैल्यू बचेगी, और फिर उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे आप। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। ये हमने एक एग्जाम्पल और आपको डिजाइन दिखाया है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिजाइन क्या होता है। ये एक बात इसमें और है, जब हम टॉपिक वाइज आगे चलते रहेंगे जब आपको समझाऊंगा। फिलहाल इसको देखिए और समझिए, और एक प्रॉपर क्वेश्चन आपके लिए अब लेकर आ रहा हूं मैं जो एग्जाम्स में आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या सिर्फ ये लिखा होगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है भाई, x log x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू 2 log x। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमें इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ परेशानी यह है कि y तो अकेला है, जबकि y के साथ एक फंक्शन चाहिए हमें x का, और dy अपॉन dx सिर्फ अकेला चाहिए, इसके साथ यहाँ पर x log x यहाँ पर लगा हुआ है ना। तो अब हम क्या करें भाई, किस तरह से हम यहाँ से x log x को रिमूव करें। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x log x से। तो जब आप करेंगे डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय x log x, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए भाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से तो सिर्फ क्या बचेगा, dy अपॉन dx प्लस, जब इसको डिवाइड करेंगे तो y अपॉन x log x हो जाएगा, और इक्वल्स टू जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए log x से log x चला जाएगा, सिर्फ 2 अपॉन x बचेगा। क्या बचेगा, 2 अपॉन x। अब क्या करना है, हमें फिर चाहिए इसमें p और q। तो देखिए यहां से आप निकाल लेंगे इसमें भाई कि p कहां है और q कहां है। तो p होता है जो y के साथ है, यानी कि ये है 1 अपॉन x log x, ये तो क्या है p, और q है इधर वाला पार्ट है ना, तो ये है 2 अपॉन x। इस तरह से आपने p और q को फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमें पता है कि साहब इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पास जाना है, तो वो जब भी मिल पाएगा जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p कर लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन x log x। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो आपको सोचना पड़ेगा भाई इंटीग्रेशन हमें कितना आता है। तो यहां से देखिए एक टॉपिक हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन वाला, तो उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, लेट log x इक्वल्स टू t, इस log x को क्या मान लेंगे आप, t, तो आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x। हमें चाहिए dx, तो देखिए dx हो जाएगा x dt, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x dt। क्यों करा है हमने ये, देखिए जरा क्या कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर रहे हैं p का है ना, तो ये देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये वाला x तो एज इट इज है, इसको हमने कह दिया है t, और dx की जगह पे आ जाएगा x dt। इससे कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा 1 अपॉन टी को, और हम जानते हैं 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t, है ना। और ये जो log t आएगा इसको अगर आप और ठीक से देखें
तो t क्या है भाई, t है log x। आप ये कह पाएंगे कि log, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, log x। ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ t की। क्यों करा है हमने ये, इसको हमें e के सर पे ले आके रखना है। तो फाइंड करना चाहते हैं आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो मिलेगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p से, इसका मतलब e रेज टू द पावर log x, इस तरह से। और जैसे अभी आपको एग्जाम्पल मैंने समझाया कि e और log जब यहां पर है तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, log x बचेगा। देखिए हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके बताया जाता है, तो बस आप समझते रहिए कि जब भी e और log आपको एक साथ मिल जाएंगे एक दूसरे के सर पर रखे हुए, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू रखी जाएगी, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा आपका। अब क्या करें भाई, अब आप आगे चलते हैं। अब आपको चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा log x। log x क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर क्या करना है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q है 2/x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है log x। क्या आया है, log x। और इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है इस वैल्यू का, और यहां आ जाएगा प्लस का c। ये चल रहा है डिजाइन आपका, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है हमें। तो y log x तो एज इट इज रहेगा। इसके पास आ जाइए, इसमें भी सेम वही करेंगे आप, इसको लेट कर लेंगे आप। तो देखिए लेट कर रहा हूं मैं आपके लिए, लेट log x इक्वल्स टू t, और जब इसको t मान लेंगे तो आप क्या करें भाई, फिर आप आ गए dt ओवर dx हो जाएगा 1/x, हमें चाहिए dx, तो dx हो जाएगा x dt। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dt। देखिए इसको यहां पर लाकर रखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/x तो एज इट इज रहा, इसको आपने t कहा है तो यहां पे t आ गया, और dx की जगह पे आ जाएगा x dt, और प्लस c अपना बेचारा चुपचाप यहीं बैठा हुआ है, चलता रहेगा ये। अब हुआ क्या देखिएगा, इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपको अल्टीमेटली किसको सॉल्व करना है, 2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ आपको इस t को सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं t का हो जाएगा t²/2, तो 2 इंटू t²/2 प्लस c, यही तो होगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो वैल्यू जो मुझे मिलेगी सिर्फ t² प्लस c मिल जाएगी। और ये t क्या है भाई, t कहा गया था log x को, तो फाइनल आंसर कुछ इस तरह नजर आएगा, y log x इक्वल्स टू log x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।